प्रैक्टिस, अब माल प्रैक्टिस इसके नेम्स इसको डिस्कस ना गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको पढ़ लेना एक दफा। आप जानबूझ के ऐसी अनप्रोफेशनल जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करे जिससे माशी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि टैक्सेस के जो सिस्टम बनाए जाते हैं, अक्सर उसके अंदर कोई ना कोई उन्होंने उसके फॉर्मूलाज में या कैलकुलेशन में किया होता है, जुगाड़ लगाया होता है खुद से कि हर, पता क्या होता है, बहुत ही माइनर किस्म का उन्होंने किया होता है कि हर पर्सन से हम चंद रुपए ही ले लें। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो फिर जब वो सबसे इकट्ठे होंगे तो वो एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगी। तो ये अकाउंट्स में तो बहुत ज्यादा माल प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तभी तो वो जो एट द एंड ऑफ द ईयर जब इंक्वायरीज हो रही होती हैं तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, प्रेशर बहुत जनरेट हो जाता है। तो इस किस्म के सिस्टम्स जानबूझ के बनाए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह आपकी जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उसमें जो बार कोड रीडर्स होते हैं जिनके ऊपर कोड आप रीड नहीं करते और वो क्लिक क्लिक करके आगे आगे प्रोडक्ट आप लेके चले जाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर वो चाहे 1 से 2 रुपया ही सही, लेकिन उन्होंने उसके अंदर कोई ना कोई घपला किया होता है। तो वो इतने सारे प्रोडक्ट्स या उन्होंने कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, उसको उन्होंने एक बड़ी अमाउंट का किया होता है। तो वो जब एक साथ एक कस्टमर को तो इतना फर्क नहीं पड़ता अगर वो फ्यू रुपीज ऊपर दे रहा है, लेकिन आपको पता है एक बड़े मॉल में कितनी सारी शॉपिंग हो रही होती है, कितने सारे लोग आ जा रहे होते हैं, तो हर पर्सन को अगर इस तरह से उससे पैसे लिए जाएं तो आपके पास एक गैर कानूनी तौर पे एक अच्छी और बड़ी रकम आपके हाथ आ सकती है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, माल प्रैक्टिस है। माल प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा हो गई है कि एटीएम कार्ड में भी काफी लोग कहने लग गए हैं, क्रेडिट कार्ड्स में भी इस तरह के काफी मसाइल चलते रहे। तो तभी अब बैंक्स जो हैं वो इन्होंने अपना मैसेजेस का सिस्टम, मेल्स का सिस्टम बहुत एक्टिव रखा हुआ है कि अगर आपके अकाउंट से 1 रुपया भी आ रहा है या जा रहा है तो उसका फौरन मैसेज आपको थ्रू जेल के कस्टमर को फौरन पता चल जाए कि उसके अकाउंट का स्टेटस क्या है। ठीक है, यू आर गेटिंग दिस। जी मैम। जी मैम। फिर उसके बाद आ जाता है जी फ्रॉड। फ्रॉड सबसे फेमस फ्रॉड है। जानबूझ के पुअर सर्विसेज दी जा रही हैं, नोइंगली जानबूझ के जो है मिस इंटरप्ट किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही है चीजों को। जैसे अक्सर दुकानदार होते हैं अपने प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं कि ये तो बड़ा मजबूत है, कपड़े परचेज कर रहे होते हैं जिसका रंग बहुत पक्का होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप फर्नीचर ले रहे हो ये बहुत मजबूत है, सालों चलेगा। तो जानबूझ के जो है वो उसकी फंक्शनैलिटीज को इतना इस तरह से बताना, हालांकि उसमें इतनी होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे आ रहा है, फ्रॉड में आ रहा है। अब देखो सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करो, चलो आपने एक ऐप इंस्टॉल कर ली, उसके ऊपर फर्ज करो उन्होंने फेक रेटिंग्स रखी हुई थी, फेक रिव्यूज रखे हुए थे, आपने इंस्टॉल कर लिया, हम तो फ्री में करते हैं, नहीं पसंद आई हम अनइंस्टॉल कर लें। लेकिन वही सॉफ्टवेयर अगर आपने परचेज कर लिया है तो फिर उसका आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो फिर काफी चीजें जो होंगी वो आपके लिए परेशान कन हो सकती हैं। क्लियर हो रहा है? जी मैम। ये हो ओके, तो ये थे आपके 5 टाइप ऑफ थॉट्स जो कि हमने इम्प्लीमेंट किए हैं सॉफ्टवेयर की डोमेन में। आपने इसको सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फोकस करना है। सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिग्री के अंदर पढ़ रहे हो, तो आपको ज्यादा अपनी ना डोमेन के अंदर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत रियल लाइफ से भी पता हो। रियल लाइफ से जब आपको पता होगा ना तो आपको टॉपिक को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाएगी। सो दीज आर द लीगल एंड रेगुलरिटी इश्यूज, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट्स को, फिर हमने डिस्कस किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, फिर हमने डिस्कस किया टॉर्ट को, और अब हम लास्ट अपने जो है वो लीगल एंड रेगुलरिटी इशू को डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज डेटा प्राइवेसी। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन टॉक ऑन डेटा प्राइवेसी। आप में से किसी से भी कहूँ वो कि आपकी क्लास थोड़ी लेजी है, लेकिन मुझे आइडिया है कि आप सब लोग जो है वो डेटा प्राइवेसी पे बात कर सकते हो। एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, हम अगर सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं या कंप्यूटर की फील्ड की बात कर रहे हैं तो डेटा प्राइवेसी इट्स अ मेजर डोमेन, इट्स अ मेजर टॉपिक। क्यों हमारी फील्ड में डाटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सी जगहों पे अपने लॉगिन्स क्रिएट करते हैं, हम अपना डाटा देते हैं और उसके अगेंस्ट जो है हम फिर आगे जो भी है फैसिलिटीज या सर्विसेज को गेन करते हैं। अच्छा, डाटा प्राइवेसी सिर्फ हमारी डोमेन या कंप्यूटर साइंस की डोमेन में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी काफी डोमेन्स हैं जिसको मैं भी आपके साथ अभी डिस्कस करते जाऊंगी जहाँ पे डाटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे बताओ, प्राइवेसी या डाटा प्राइवेसी पर्सनल इंफॉर्मेशन में व्हाट यू थिंक कि क्या क्या चीजें पर्सनल इंफॉर्मेशन में आती है? जी क्लास,
क्लास मैम मोबाइल जो जी, नंबर, मैम आईडी कार्ड सबसे नंबर, मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह। बैंक अकाउंट नंबर, आईडी कार्ड नंबर और मैम हमारे मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह। शाबाश, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह, वेरी गुड। पिक्चर्स, पिक्चर्स, वेरी गुड, कॉल लॉग्स, हमारा जो बैकअप होता है पूरा मोबाइल पे। एग्जैक्टली। और चीज एंड अप करें। मैम हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में ईमेल अकाउंट वगैरह हैं इस तरह के। एग्जैक्टली, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। वेरी गुड क्लास, वेरी गुड। इस तरह पार्टिसिपेट किया करें। देखो, एक चीज तो सबसे पहले की आ जाती है कि डेटा प्राइवेसी की डेफिनेशन हर पर्सन की डिफरेंट होती है। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा ना हमारा मोबाइल नंबर, अब बहुत से लोगों के लिए मोबाइल नंबर वो इतना नहीं उसको बॉदर करते, वो हर एक को दे देते हैं और उसको लिख देंगे पब्लिक फॉर्म्स पे, इट्स ओके। लेकिन जैसे गर्ल्स होती हैं या बहुत से लोग होते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर इतनी आसानी से नहीं देते। जैसे सिर्फ हम लड़कियों पर ये चीज इम्पोज ना करें, जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, उनका मोबाइल नंबर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो इस तरह तो हर कोई उनको कॉल्स करके उनको डिस्टर्ब करता है। सो आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, फिर आईडी कार्ड नंबर है, इट्स अ प्राइवेट डाटा, इसको आपने देख के सोच समझ के शेयर करना है। आपकी ईमेल आईडी, आपका अकाउंट नंबर, चलो ये चीजें शेयर हो भी जाएं। अब आ जाता है आपका पिन कोड, आ जाता है आपकी एटीएम का पिन कोड है, इट्स प्राइवेट डाटा। ये तो आपको बहुत ही सोच समझ के किसी के साथ शेयर करना है। आपका कोई बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर है, वालिदैन है, हस्बैंड है, बहन भाई है, तब आप उनके साथ शेयर करो। यूर गेटिंग माई पॉइंट कि ये तो हर एक के लिए ही प्राइवेट होगा। फिर उसके अलावा एक बच्चे ने कहा था कि हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स, ऑफ कोर्स आप डॉक्टर, एक बात याद रखना, अगर आप किसी पर्सन के साथ इतने फ्रैंकली ना, और अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो कभी भी उससे ये ना पूछना कि आप क्यों जा रहे हो। ठीक है, किसी से उसकी नहीं पूछना चाहिए डॉक्टर की रिपोर्ट्स क्या आई हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपने पेरेंट्स की रिपोर्ट्स नहीं देख सकते, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो, वो आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है। फिर फर्दर डिस्कशन हो सकती है कि फलाना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए, या जो भी, अगर डॉक्टर ने ऑपरेट या इसका ट्रीटमेंट रिकमेंड किया, यू शुड गो फॉर दैट और नॉट। लेकिन किसी और पर्सन का जो इसके साथ इतने आप फॉर्मली जो है, आप जिसके साथ इतने फ्रैंक नहीं हो, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स तक आपकी असेस होना कोई जरूरी नहीं है। उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स आपने नहीं देखने, किसी से उसका वेट नहीं पूछना। वेट तो आपने बिल्कुल भी नहीं पूछना किसी से, और ना ही इंटरेस्ट शो करना है कि उसका वेट कितना ज्यादा है। इसके अलावा किसी की इनकम कितनी है, इट्स अ प्राइवेट डाटा, ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एज नहीं पूछनी कि इसकी एज क्या है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका रिलीजन। रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डोमेन आ जाती है। अब अगर एक मस्जिद का इमाम आप लोग अपॉइंट कर रहे हो, तो वहां पे आपका मेजर ही आपके डोमेन रिलीजन रिलीजन है, वो दैट मीन्स लॉट। वहां पे उसका रिलीजन का नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। अब आप एक फर्स्ट करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन में एंटर हो जाते हो, आप एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अपॉइंट हो रहे हो, या जूनियर डेवलपर हो, सीनियर डेवलपर हो, एनालिसिस, किसी भी कंप्यूटर साइंस की, तो वहां पे आपका रिलीजन मीन, आपके रिलीजन आपका मेन फोकस नहीं होगा। साथ ही साथ ही आप अपने कोलीग से पूछना शुरू कर दो तो मुसलमान हो, you're getting my point. So it's look quite unprofessional or weird questions, and no need to ask others about this such things की कोई जरूरत नहीं है किसी से उसके रिलीजन के बारे में पूछने की, फिरकों के ऊपर बात करने की, बहसों मुबाहिसा करने की कि तुम्हारे मजहब में तो ये होता है, तो ये ऐसा तो हुआ नहीं था, असल में तो ऐसे हुआ। you're getting my point. ये उसकी प्रेफरेंसेस हैं, ये उसकी मर्जी है, वो उस चीज पे जाए या ना जाए। अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी डोमेन ये है कि आप इमाम हो या आप आलिम बन गए हो, तो फिर इन टॉपिक्स पे आप लोगों ने बात करनी है, क्योंकि यू हैव द सर्टिफिकेशन फॉर दैट। You're getting my point. तो याद रखना, अपने कोलीग्स के साथ जब आपने और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आप में से ज्यादातर बच्चे पहले जॉब भी करोगे, और मैं रिकमेंड भी यही करूंगी, बेशक आपने बिजनेस करना है, जरूर करना बिजनेस, लेकिन शुरू में थोड़ी सी जॉब कर लेना ताकि आपका एक्सपीरियंस आ जाए। तो उसमें आप अपने कोलीग्स के साथ किस किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्कस करें। सैलरी जो होती है ना, ये सब जानना चाहते हैं। अब जैसे आप लोग आपस में, आप लोग क्लोज फ्रेंड्स हो, तो आप लोग एक दूसरे को बता सकते हो कि मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है, वो मुझे इतने पैसे दे रहे हैं। लेकिन यही बात अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप नए नए गए हो, तो उनसे उनकी सैलरीज पूछना, इट्स अ बैड टाइम। तो वो अव्वल तो ये इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके स्केल्स होते हैं, और वो मेंशन करते हैं कि किस स्केल पे कितनी पेमेंट हो। तो इस तरह के सवालात पूछने, आपने सोच समझ के पूछने किसी से। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, आपकी डेटा प्राइवेसी में आ जाता है।
कुछ लोग अपनी प्राइवेसी को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं शेयर करते, जबकि कुछ लोगों के लिए इतनी चीजें मायने नहीं रखती। इसमें जैसे टीचर्स होते हैं, बास टीचर बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करते, टू द पॉइंट पढ़ा के खत्म कर देते हैं। बास जो होते हैं वो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं। तो ये उस पर्सन पे भी डिपेंड करता है। अगर वो पर्सन खुद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो इट्स हिज और हर चॉइस, बट यू कांट फोर्स के वो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करे। रिलीजन के अलावा जो लास्ट पॉइंट आपका डेटा प्राइवेसी में आ जाएगा, वो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, आपकी पॉलिटिकल फेवरिज्म है कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपको कौन से लीडर को सपोर्ट करते हो। ये बहस तो आप लोगों ने कभी भी नहीं करी, खास तौर पे चलो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में भी ना करना है, एट द एंड बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है कि ये वाली पार्टी ज्यादा अच्छी थी, या इस हुकूमत ने इतना काम किया, या पिछली वाली ज्यादा अच्छी थी। तो आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कैसे लोग इतने लंबे लंबे कमेंट्स करके एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। तो पॉलिटिकल इन जो जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली अपनी जॉब लोकेशन पे तो इस तरह के टॉपिक्स को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप अपने सीनियर्स के साथ बैठे हुए हो तो आप अपनी डोमेन में रहकर उनसे इंफॉर्मेशन लो कि वो उन्होंने ग्रो कैसे किया, वो आगे कैसे बढ़े, या उनसे आप उनके एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, वो अपनी डोमेन में लेके वो बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन उनसे लो जो जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नो नीड टू डिस्कस अबाउट द रिलीजन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, अब रिलीजन में एक चीज आ सकती है कि जैसे हमारा मजहब है वो हमें इस बात, जैसे आप अकेले अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ तो सकते हो, लेकिन हमारे मजहब में ये चीज है कि हमें दूसरों को भी नमाज की तरफ बुलाना चाहिए। You're getting my point? तो हाँ, आप एक मैसेज थ्रो कर सकते हो जी मैं, हाँ अगर आप डायरेक्ट नहीं किसी को कह सकते आ जाओ आप भी नमाज पढ़ने के, कोई सीनियर पर्सन है आप उसके सामने शो कर सकते हो कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ये नमाज ब्रेक का टाइम है। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप दीन की भी तबलीग करना चाह रहे हो, क्योंकि हमारे मजहब में ये चीज है, तो आप एक वे में रहकर आप उस चीज को भी कन्वे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो में का काफी को भी ये सारे पॉइंट्स अपने हेल्थ को, रिलीजन को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी ऐड अप कर लो, और बाकी सारी चीजें तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी आ ही जाती है। पिक्चर्स के बारे में भी बात हुई थी, पिक्चर्स एंड वीडियोस आर टू मच इम्पोर्टेंट। उससे ये आजकल की जो साइबर क्राइम्स में सबसे ज्यादा यूटिलाइज की जाती है पिक्चर्स एंड वीडियोस, तो बहुत सोच समझ के शेयर किया करो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अपनी घर वालों की पिक्चर्स वगैरह, जहाँ पे उनको स्टोर किया हुआ है, अगर वो डिवाइस सिस्टम डिलीट कर रहे हो, सेल आउट कर रहे हो, तो उसको अच्छे से उसको डिलीट कर दो। मेक श्योर करो कि वो अनऑथराइज उसकी एसेस ना हो, और कोशिश की कि ऐसे कंटेंट की पिक्चर अपनी फैमिली की, स्पेशली आपके घर की लेडीज वगैरह की पिक्चर्स हैं तो उसको अच्छे से सेव करें। ठीक है, क्योंकि आजकल इस तरह की एडिटिंग आ गई है कि वो उसको बहुत बुरी तरीके से भी एडिट करके जो है वो चीजों को खराब किया जा सकता है। तो इन चीजों का ख्याल रखा, बाकी अल्लाह ताला से हर एक को के साथ आफियत वाला मामला रखे। ठीक है, सो यहाँ पे डन हो जाता है आपका लीगल एंड रेगुलरिटी इश्यूज का टॉपिक। लीगल एंड रेगुलरिटी इश्यूज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मिनट्स में भी होगा, ये फाइनल्स में भी होगा, तो इसको आपने लाजमी गो थ्रू करना है, इसके कॉन्ट्रैक्ट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, टॉर्ट को एंड डेटा प्राइवेसी। ठीक है, जिसमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टॉर्ट के आगे फर्दर टाइप्स हैं, बाकी दो टॉपिक्स तो छोटे छोटे से। ठीक है जी जी मैम।